हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। मैं AK सिंह आज फिर लेकर के हाजिर हूँ झारखंड सामान्य ज्ञान के 12 ऑनलाइन ईयर जीके। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 82। 82 कुल सदस्यों की संख्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि अगर सवाल ये हो कि झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब बनेगा 81 याद रखिएगा। और एक जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं झारखंड विधानसभा में, तब दोनों मिलाकर के 82 हुआ। तो सवाल यहाँ पे क्या है, गौर कीजिएगा। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि निर्वाचित सदस्य, बल्कि कुल पूछ रहा है। तो 82 है, इस बात पर आप गौर करेंगे। निर्वाचित पूछे तो फिर 81 देंगे। तो ये हुआ 81 निर्वाचित और एक हुए मनोनीत। अब समझने की कोशिश कीजिए कि मनोनीत कौन से सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? तो एंग्लो इंडियन वैसे भारत के नागरिक जिनका नागरिकता इंग्लैंड का भी हो और भारत का भी हो। जैसे यहाँ पे अंग्रेज थे, तो फिर कुछ ऐसे अंग्रेज जो यहाँ पे रह गए या फिर उसके बाद भी यहाँ पे शादी वगैरह हुई, जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुआ और उनका इंग्लैंड का भी नागरिकता साथ में है, जो इंग्लैंड से बहुत कुछ वहाँ की सरकार से उम्मीद रखते हैं। तो वैसे लोगों को संवैधानिक भारतीय संविधान में अधिकार है कि ऐसे सरकार के कामों पे हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर वही एक मनोनीत सदस्य होते हैं। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है 2, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों, झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860-62 से माना जाता है। 60-62 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि भारत में पहली बार रेल परिचालन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। और ये मुंबई में बोरी बंदर स्थान से, जो वर्तमान में बोरी बंदर स्थान को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, वहां से थाने तक चली थी, जिसकी कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। और इस सफर में पहली बार रेल परिचालन में लगभग 400 लोगों ने सफर किया। और उस समय भारत की शासन डलहौजी का था, यानी कि डलहौजी के कार्यकाल में। ये भी राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में भारत में रेल परिचालन हुआ था? तो डलहौजी के शासनकाल में। तो याद रखें कि इसके साथ कि झारखंड में जो मान्य है वो 1860-62 ईस्वी में है। और पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल परिचालन हुआ था, जो मुंबई के बोरीबंदर स्थान से थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? आंसर है इसका बराकर। तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है, जो कोडरमा जिला में है। कोडरमा जिला में तिलैया डैम स्थित है, बराकर नदी पर। अब जो झारखंड में दामोदर नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्थापित हुआ था, इससे भी आप याद रखेंगे, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को झारखंड के दामोदर नदी पर एक दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना हुई थी। और इस परियोजना के अंतर्गत पूरे 8 बांध बनाए गए थे, जिसमें
पहला बांध आपको तिलैया डैम था जो बराकर नदी में कोडरमा जिला में बना है। इस तिलैया डैम की लंबाई 1200 फीट और ऊंचाई 99 फीट की है। इस तथ्य को भी आप याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 जुलाई 1948 ईस्वी यानी 7 जुलाई 1948 ईस्वी को दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना हुई थी। इस जीके को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये उर्स मेला जो है झारखंड में बहुत प्रचलित मेला है जो गुमला जिला में लगता है। गुमला जिला याद रखेंगे, गुमला जिला में उर्स मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस तरह के सैलों से बनती है? काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है, तो काली मिट्टी किस तरह की सेल से बनती है? आंसर है बेसाल्ट। बेसाल्ट सेल से बनती है। काली मिट्टी को रेगुर के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो काली मिट्टी होती है ना, इसमें मैग्नीशियम, चूना और आयरन की बहुतायता होती है, उपस्थित होते हैं, जिससे कपास के लिए बहुत उपजाऊ होती है काली मिट्टी। सामान्य ज्ञान में इस बात को भी पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है, तो कपास के लिए होता है। इस बात को भी याद रखेंगे आप। या फिर कपास किस तरह के मिट्टी में अच्छे उपजते हैं, तो काली मिट्टी में। अगला प्रश्न है, नौरत्नगढ़ किस नागवंशी राजा ने बनवाया था? दोस्तों नौरत्नगढ़ जो झारखंड में नागवंशी राजा हुआ करते थे, नागवंश के ही 46वें राजा ने नौरत्नगढ़ का किला बनवाया था और इसका नाम था दुर्जन साल। दुर्जन साल ने ही नौरत्नगढ़ का किला गुमला के दोयसा में बनवाया था, गुमला जिला के दोयसा स्थान में। और ये तब बनवाया था जब उसका राजधानी खुखरा हुआ करता था स्थान में। लगभग 1660-62 ईस्वी की बात है। औरंगजेब ने दुर्जन साल के महल पर आक्रमण करके और उसके सारे खजाने को लूट लिया। यहाँ तक कि दुर्जन साल को भी बंदी बना लिया था। लेकिन जब उसे छोड़ा गया तो फिर सुरक्षित स्थान उसे गुमला के दोयसा में लगा, जहाँ पे उन्होंने नौरत्नगढ़ किला का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे, दुर्जन साल ने बनवाया था नौरत्नगढ़। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? इसका आंसर है पाकुड़। पाकुड़ जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। जो पाकुड़ जिले की साक्षरता दर 48.82% है। जबकि दोस्तों पूछा जाए कि झारखंड के कौन सी जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो आपका जवाब होगा रांची। रांची की साक्षरता दर 76.10% है। 76.10%। तो आपको दोनों जानकारी यहाँ पे मिल गए कि रांची की सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है, जबकि अधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह जो 1831-32 ईस्वी में हुआ था, कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो दोस्तों कोल विद्रोह जिसका नेतृत्व करता बुद्धू भगत थे। और इस कोल विद्रोह को जो झारखंड के इतिहास में ये सबसे पहला कोल विद्रोह है जो जनजातीय लोगों ने जिसे किया था। और इसका नेतृत्व करता थे कोल विद्रोह को बुद्धू भगत। और इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज था, वो था विल्किंसन। विल्किंसन ने इस विद्रोह को, कोल विद्रोह को दबाया था। दबाया था मतलब कि खत्म किया था। अगला प्रश्न है,
दालमा अभयारण्य झारखंड में किस जिले में स्थित है? दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभयारण्य है, जो जमशेदपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित दालमा एक घना जंगल है, जहां यह अभयारण्य दालमा अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड सामान्य ज्ञान में इस पर भी सवाल किया जाता है कि दालमा अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होगा हाथियों के संरक्षण के लिए। हाथियों के लिए दालमा अभयारण्य प्रसिद्ध है। हालांकि और जानवर होते हैं, हिरन, भालू, सुअर आदि, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में हाथी पाए जाते हैं और हाथियों के विचरण के लिए यह दालमा अभयारण्य बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ? झारखंड पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ? इसका जवाब है 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में झारखंड पंचायत राज अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता दर क्या है? झारखंड की साक्षरता दर क्या है? तो दोस्तों झारखंड की कुल जो साक्षरता दर महिला पुरुष की है वो 66.4% है। 66.4% है, जिसमें अगर बात करें पुरुष और महिला साक्षरता दर की अलग अलग, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची है। तो ये आपको जिला की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर टोटल 66.4% की साक्षरता दर झारखंड की है, तो इसमें 76.08% पुरुषों की साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता दर 76.8% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 55.40% है। याद रखेंगे, ये हुआ पुरुष के लिए और ये हुआ स्त्री के लिए साक्षरता दर। तो नोट करेंगे 76.08% पुरुष की साक्षरता दर है झारखंड में और स्त्री की साक्षरता दर 55.40% है, जो टोटल साक्षरता के प्रतिशत है 66.4% झारखंड की।